हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आई एम अर्पिता शर्मा, योर एजुकेटर। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टेकन फ्रॉम द लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है, इंडियन इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बार बार बहुत फोकस किया गया है। दे हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी. What exactly is this monetary policy? It includes, SLR, CRR, repo rate, etc. So we are going to focus on these terms as well. Expansionary policy, contradictory policies. What are these? Economic, crisis. ये क्या है? RBI की कुछ important OMO जैसी policies. What are these? We are going to discuss them all in detail. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, बिकॉज प्रीलिम्स आर कमिंग क्लोजर. आई वुड रिकमेंड यू टू गेट होल्ड ऑफ ओसवाल बुक्स का 28 years यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस. दीज आर सॉल्व्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स. ये जो किताब है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वीडियो के जस्ट नीचे. आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द चैट सेक्शन ऑल्सो. यू कैन गो थ्रू द बुक. आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. आपके पास एक पूरा रिपोजिटरी होगा, जिसके अंदर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को समझ के, सॉल्व सॉल्यूशंस देख के, एनालिटिकली उन्हें समझ के, एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन इज आल्सो देयर, उन सबको समझ के आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से गेज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. बिकॉज क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड. क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं भैया. ठीक है, तो इस किताब का आपके पास होना, आपके सामने होना बहुत जरूरी है. तो गेट होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक एज सून एज यू कैन. ठीक है, बिफोर योर प्रीलिम्स अराइव. और कम से कम एक बार इस किताब को सॉल्व करके जरूर जाना. ओसवाल बुक्स की 28 years यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पेपर 1 एंड सीसैट, बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड. दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है. एंड उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ पर आपके लिए है. हम लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक सेपरेट अर्पिता शर्मा क्लासेस का बैच, जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. इस बैच में हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे. हम इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे. 11 days की आपका ये बैच है. 11 दिन में आपकी रॉक सॉलिड आपकी तैयारी यूपीएससी की हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी की. और इस बैच का प्राइस है 999 रुपीज, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता 10, ARPITA 10. तो इस पे भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20th March से, और ये 11 दिन चलेगा. 31 मार्च तक ये बैच चलेगा. आई गारंटी यू, इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपको अनअकैडमी का अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने इस बैच का लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए और सिर्फ इसी बैच का आपको प्राइस पे करना है. बहुत अफोर्डेबल प्राइस है. इस बैच की खासियत यह है कि माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू इंडियन इकोनॉमी के क्रक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. तो आई होप आप सभी इस बैच में एनरोल जरूर करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हैं. On this note, we are starting up today's lecture. आप लोग रेडी हो? ठीक है, सब रेडी हैं क्लास के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. So today's lecture is the important concepts from Indian economy PYQs, the most important questions that have been time and again asked in Indian economy, and those concepts I've taken from the PYQs. मैंने previous year question paper से वो concepts लिए हैं. We are starting with monetary policy today. How many of you have heard about monetary policies of RBI? कितने बच्चों ने सुना है? जल्दी से बताओ. You know, UPSC is targeting monetary policies every year. Every year, I'll tell you how many marks are coming out of monetary policies in prelims. मैं आपको बताती हूँ. हर साल monetary policies में से कम 20 नंबर आ रहे हैं. And you know, even 1 mark can make you or can break you. पता है सबको? Even 1 mark in prelims can make you or can break you. 20 marks. I'll make sure कि आप इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फील करो ही करो. ठीक है, प्रभु को बहुत हंसी आ रही है. चलो, आई एम हैप्पी दैट यू आर एंजॉइंग दिस क्लास. ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर लाफिंग, अनलाइक स्टूडेंट्स जो ऐसे बैठे रहते हैं क्लास में. आई डोंट वांट दैट, आई वांट हैप्पी फेसेस. ठीक है, चलो. गुड इवनिंग ईवा. When we talk about monetary policy, जब हम monetary policy की बात करते हैं, what do you understand by this term? आनंद is saying good evening. Good evening आनंद. थोड़ा सा को चार्जर लगा देती हूँ, लैपटॉप की बैटरी ना चली जाए. चलो, what do you understand by the term monetary policy? What is meant by monetary policy? And we are making flowcharts in the class. If you are new to the class, you have to make flowchart. That is the rule. क्योंकि flowchart से ही होगा. ठीक है, याद रखिएगा.
So we are going to make flowcharts now. I hope that you are also making the flowcharts with me. When we talk about monetary policy, what is it? Monetary is related to money. हमको पता है monetary जो है वो पैसे से related है, ठीक है? So write it down. It is a policy. It is the policy of central bank. ये central bank की policy है. Central bank क्या है? जल्दी से बताओ. What is the name of the Central Bank of India? Tell me in the chat section. जल्दी से बताओ. Central Bank क्या है? ज्योत्सना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यस, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो है. सो इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? राइट इट डाउन. इन मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई. एमएस मीन्स मनी सप्लाई, ठीक है. पारुल, गुड इवनिंग. In terms of interest rates, money supply, and write it down, availability of credit, because RBI gives loan, RBI takes loan, right? Availability of credit. RBI loan देने का काम भी तो करता है, ठीक है. So monetary policy is basically the policy of central bank of RBI. Central bank means RBI in matters of interest rates, money supply, availability of credit. इन्हीं तीन terms में जो different kind of rules and regulations that RBI passes, that is a part of a monetary policy only. And it is through monetary policy that RBI controls inflation. We'll talk about inflation because if you have seen last year's question paper, not just last year, but previous 5 to 6 years question paper, you would be knowing inflation is the topic which is asked every year. इसमें से हर साल 4 marks के question आ रहे हैं. Every year 4 marks are coming from inflation. We can't miss that also. काफी tricky topic है but easy है, ठीक है. Good evening, Parul. So monetary policy is the tool through which RBI will control inflation. Monetary policy is the policy in matters of interest rates, money supply. MS means money supply, and availability of credit. ठीक है. Now there are many monetary instruments which are involved. Write it down. There are many monetary instruments which are involved in the monetary policy. What are these monetary instruments? ठीक है. I hope you have created this flowchart. Please tell me in the chat section. Flowchart create कर लिया सभी ने? जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में अगर आपने फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया हो. फटाफट से बताओ चैट सेक्शन में. फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया सभी ने? जल्दी जल्दी टाइप करो. येस और नो, वाई और एन. अभिजीत, गुड इवनिंग. आई एम डूइंग वेल. आई होप यू आर डूइंग वेल टू. ज्योत्सना इज सेइंग यस. हनीश इज सेइंग यस. सबने कर लिया. ताहा इज सेइंग इन प्रोसेस. ओके ताहा, आप पिक्चर ले लो फटाफट से इसकी, ठीक है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? मॉनेटरी पॉलिसी का पॉइंट समझ आ गया, ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब यहाँ पर हम मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट. सिबा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, अगर आपने नहीं नोट किया फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव हियर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट. ठीक है, जैसे कि रेपो रेट हो जाता है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट. सेकंड वी हैव रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर. आरआरआर तो ऑस्कर में भी गई है ना. तो रिवर्स रेपो रेट हो गया. डू यू नो इन आवर बैच, ये जो आपका बैच आएगा ना 999 का 11 डेज का ब्रह्मास्त्र बैच, इन विच वी आर कवरिंग इंडियन इकोनॉमी पूरा विद फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. इसमें वी आर गोइंग टू यूज मूवीज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आरआरआर, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मूवी में इतना मीनिंग नहीं था, बट इस बैच में देखना वो मीनिंग निकल आएगा. यू विल सी द मीनिंग, यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट मूवी इन दिस बैच. देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स इन दैट मूवी. ठीक है, we use so many movies and images and visualizations to study in this batch. ठीक है, इस बैच के अंदर ना हम ऐसे ऐसे टूल्स यूज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी को समझने के कि आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि बस अब तो कोई हैंड आउट, कोई पीडीएफ, कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल बस गए हैं. अब तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है. ठीक है, समझ गए बात? चलो, तो यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, एसएलआर हो जाता है, सीआरआर हो जाता है. दीज आर देयर आर मेनी मोर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन इन द नेशन. ठीक है, एंड बेसिकली वी आर गोइंग टू ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हम बैच में अच्छे से पढ़ेंगे. तो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन सी, आई विल चेंज द इंक ऑफ द पेन. इन शॉर्ट यू कैन से दैट मॉनेटरी पॉलिसी refers to the use of the monetary instruments. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है?
मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज है, इट इज द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ under the control of under the control of the RBI or you can say the central bank. ठीक है, why? To regulate, the space is less over here, to regulate the magnitudes such as interest rates, money supply and availability of credit. ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? So monetary policy is the use of these monetary instruments under RBI to control these kind of matters, interest rates, money supply, availability of credit. अब समझ आ गया? सारी चीजें गोल वापस हो गई. ठीक है, the entire circle is completed now. पॉइंट क्लियर यहां तक सभी को? तो जल्दी से मुझे बता दो. ओके, पॉइंट क्लियर. सब लोग अपने अपने थम्स अप कर रहे हैं. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, चीजें इजी लग रही है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, राइट इट डाउन. द मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके की हो सकती है. मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है. फर्स्ट कैन बी, राइट डाउन, एक्सपेंशनरी. पहली होती है एक्सपेंशनरी. सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्शनरी. Second is contractionary. These are two kinds of monetary policy: expansionary, contractionary. Now, when we talk about the expansionary monetary policy focuses on, write it down, it focuses on increasing or expanding the money supply. The money supply name is expansionary. That means it is increasing. So it focuses on expanding or increasing the money supply. MS means money supply in the economy. इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आती हैं. एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी बेसिकली, राइट इट डाउन, अनदर एरो, राइट इट डाउन, इट इज इम्प्लीमेंटेड. हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय लोअरिंग द की इंटरेस्ट रेट्स. द की इंटरेस्ट रेट्स. Okay, now if you go to a bank to take a loan and the interest rates are very low, so you will be attracted ना towards taking the loan. भाई इतने सस्ते इंटरेस्ट, इतने कम इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल रहा है, तो भाई लोन लेकर ही काम कर लो, अपना पैसा क्यों लगाना, right? If the interest rate of a loan is so low, let's take a loan. Why to use our own money, our own cash in bank, right? Just take a loan and then we can pay it off very easily because interest rate is so low. Interest rate तो इतना लो है, आराम से पे कर देंगे. अब इससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा चुकाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा यहाँ पर. ठीक है, की इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा. यस, टेक एंड एंजॉय. ओके, तो की इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा एंड दस व्हाट इट विल डू, राइट इट डाउन, दस इंक्रीजिंग मार्केट लिक्विडिटी. इससे जो मार्केट की लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लो है, वो इंक्रीज होगा. लिक्विडिटी मीन्स व्हाट? द मोर अमाउंट ऑफ कैश यू हैव, दैट इज द मोर लिक्विड पोजीशन दैट यू हैव. जितना अपने पास कैश पड़ा हुआ है उतनी ज्यादा लिक्विड है ना कंडीशन आपकी. ठीक है, तो दिस इज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. When we talk about the contractionary policy, what is it? अब ये contractionary monetary policy क्या होती है, समझते हैं इसको भी. It is focused on contracting or decreasing the money supply, and it is used for controlling what? Tell me, कौन सा phenomena होता है जिसको control करने के लिए इस policy को use किया जाता है? Let's see how many of you are paying attention. Taha, very good. Inflation, very good. बहुत ही बढ़िया. वेरी गुड तमोगना. आनंद, वेरी गुड. चिंगलिम्बा, वेरी गुड. प्रभु, वेरी गुड. यस, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई को कम करने के लिए. मनी सप्लाई कम होगा तभी तो प्राइस राइज को कंट्रोल कर सकते हो. प्राइस राइज तभी होता है जब लोगों के हाथ में खूब खुला एकदम छुट्टा पैसा है ना. व्हेन यू हैव सो मच मनी इन योर हैंड, प्राइस इंक्रीजेस बिकॉज द सेलर नोज कि दिस पर्सन कैन अफोर्ड, तो ही विल रेज द प्राइस, है ना. So contractionary policies में क्या होता है? It is focused on decreasing the money supply in the economy, and this contractionary monetary policy is implemented. It is implemented by increasing the key interest rates. मतलब vice versa हो गया. The key interest rates, thus reducing the market liquidity. ठीक है, अब ये बताओ, दोनों चीजें समझ आ गई? Because students when they don't understand, when they ratify these things ना, when they cram these things, that is why they don't understand the significance of CRR, SLR, etc.
वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो ये सब समझ ही नहीं पाते, कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि ये दो बेसिक चीज नहीं समझ पाते। तो ये दो बेसिक चीज बैठ गई दिमाग में कि नहीं बैठी, जल्दी से मुझे बता दो। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर प्लीज लेट मी नो। ठीक है, समझ आ गया? चलो, सबको समझ आ गया, सबने ये फ्लो चार्ट बना लिया, एवरीवन मेड दिस फ्लो चार्ट? ऑल राइट, नाउ अनदर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आता है भैया। अब आई चेंज द इंक ऑफ द पेन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, द क्वेश्चन इज, राइट इट डाउन, how does the RBI get its mandate or its authority, mandate or authority to conduct the monetary policy? अब ये मॉनेटरी पॉलिसी निकालने का जो अथॉरिटी है आरबीआई का, वो कहाँ से मिलता है उसको? फ्रॉम वेयर डज इट गेट दी मैंडेट? ठीक है, ये बताओ। वेरी गुड ताहा, वेरी गुड आनंद, ये पता होना चाहिए। इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट यू शुड नो दिस। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट इट डाउन, आरबीआई, it is vested with the responsibility, write it down. RBI is vested with the responsibility of conducting what? Conducting monetary policy, of conducting the monetary policy, and this responsibility, try to make a box around it. ये जो responsibility है ना, this, it is explicitly mandated under one particular act, and that is known as RBI Act 1934. Okay, Reserve Bank of India Act 1934. ये responsibility RBI पे इस act के through आई है। ठीक है, यहां तक point clear हो गया? यहां तक point clear है तो फटाफट से बताओ। Now the next question, I'll change the ink of the pen again. The next question, the question is कि what is the main goal, what is the main goal of the monetary policy of India? अब इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल? सो हियर यू विल आंसर, द मेन गोल इज वेरी इजी, बहुत इजी है मेन गोल। द गोल इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, राइट? नॉट जस्ट इन्फ्लेशन था, नॉट जस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो बेसिकली इट्स एन आस्पेक्ट, राइट, ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज द मेन गोल ऑफ एमपीसी। एमपीसी का मेन गोल ही ये है कि प्राइस में, प्रोडक्ट्स के प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे। अ पार्ट ऑफ दैट प्राइस स्टेबिलिटी इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर टू पार्ट्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। मेन गोल ऑफ एमपीसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? सो इफ इन द इंटरव्यू बोर्ड यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। आपको पता है इंटरव्यू में दे विल नॉट आस्क बिग क्वेश्चंस टू यू, नो, you have cleared the mains, you have cleared the prelims, so they know that you have ample amount of knowledge in your head. वो जानते हैं यहाँ पर दिमाग तो है, ठीक है, इन लोगों में। चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट। सो थ्रू दीज क्वेश्चन दे कैन चेक। The primary objective of the monetary policy of India is to maintain this price stability while, write it down, while keeping in mind the objective of growth. The objective of growth, that is the main goal of monetary policy committee. ठीक है, and that is the main goal of RBI also. So I am posting the link to my Telegram channel. ठीक है, ताकि आप लोग ना चैनल ज्वाइन कर सको। वहां पर यू विल बी नोटिफाइड अबाउट दी फ्री क्लासेस दैट आई एम गोइंग टू टेक एवरी डे। हर दिन जो भी मैं फ्री क्लास लूंगी आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। जिन नए बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट जॉइन्ड द सेशन, इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। 20th March से we are starting a Brahmastra batch of 11 days on Indian economy, wherein through mind maps and flowcharts like these, इस तरीके से जो हम flowcharts बना के पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से we are going to understand the Indian economy concepts, keeping in mind the past 5 years question papers within 11 days. तो अगर आपको, if you are interested in this batch, अगर आप interested हो, because I promise you that in this batch, after the end of these 11 days, the end of the lecture, you will be in a position to very confidently answer any question on Indian economy without even by revising this batch, nothing else. इस बैच के कंटेंट को रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली और आराम से आंसर कर सकते हो। यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट्स माय प्रॉमिस। एंड द बैच, you don't have to subscribe to Unacademy Plus for that. There's a separate link of this batch which is given on the top of the chat section.
For that, you just have to pay 999 rupees, almost 1000 rupee, on which you will get 10% discount if you use this code ARPITA10, Arpita 10. ये कोड यूज करके इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अराउंड 800 rupees you will have to pay. And then you will be a part of this batch, which is starting from 20th March. So if you're really interested in clearing your Indian economy's doubts and building up your conceptual clarity for your upcoming exams, then this is the batch for you. Okay? तो अगर आपको and plus test and mock test वगैरह सब होंगे इस बैच में, डोंट वरी. ओके, एवरीथिंग विल बी देयर. शुरू करें. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट. तो चलो, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो आई सी, देखो मैं ना आपको बिल्कुल बेस से, कॉन्सेप्चुअल बेस से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है, और इस बैच में भी यही होगा. नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नोन एज, राइट इट डाउन, इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन targeting framework. Okay, this is the first aspect of monetary policy, flexible inflation targeting framework. How many of you have heard about it पहले भी? Be very honest, अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. If you have not heard about it, there is no issue. FITF, कितने बच्चों ने सुना है इसके बारे में? जल्दी से बताओ. Flexible inflation targeting framework, it's a new concept. न्यू कॉन्सेप्ट है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते हम तो 10 सालों से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. इट हैज जस्ट अराइव्ड. पढ़ा है इसके बारे में? FITF के बारे में सुना है? सो आई टेल यू व्हाट इज इट. इट केम आफ्टर 2016. तो जो बच्चे in my previous batches, what happened, I asked the students about this flexible inflation targeting framework. How many of you have heard about it? There were 2 students, ठीक है, who said, अरे मैम, we know about it, it's so old, 90s से है ये हमारे इंडिया में, right? They were flexing their knowledge. And I told them, beta, it came after 2016. What are you saying 90s के जमाने से है? So we can catch people who are just showing off, ठीक है. So FITF, यहाँ पर I'll use another ink. FITF जो है, it's a flexible inflation targeting framework. Now this framework after 2016, it came, and write it down, after 2016 amendment of the RBI Act, of the RBI Act 1934, this particular term came into India, ठीक है. Now इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया जाता है. The name itself is very easy, inflation targeting framework. So what happens, write it down, who sets the inflation target? Hello Sona, I hope you are doing well. The inflation target in India, कौन इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करता है? So write it down, इसको आपको लिखना है, that this amended 2016 में this act was amended ना. So this amended RBI का act provides for the inflation target to be set by the government of India. GOI means government of India, in consultation with, tell me, किसके कंसल्टेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टारगेट सेट करेगी? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ. With whose consultation? Very good Anand, very good. RBI. And it would be done once in every 5 years. In prelims there was a question on this target, and the question may, there was a statement which was given, in which this question said there are 2 statements, you have to tell us which statement is correct. One of the statement was the flexible inflation targeting framework has to be set by RBI in consultation with government of India in every 7 years. Tell me if that statement is true or false. The statement in prelims ka question paper said the inflation target under FITF has to be set by RBI in consultation with government of India in every 7 years. False. अब ये question आया तो आंसर करोगे कि नहीं? जल्दी बताओ. Now if this question comes, will you be able to answer it correctly? हो गया ना clear? कर लोगे ना? देखा, यही फायदा होता है अगर हम conceptually एक एक चीज को starting से scratch से पढ़ें, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें ही आती हैं. These are the, you can say topics which come. Now here current inflation target क्या around 4% के around है, ठीक है. ये आपको point याद रखना है. Now if there can be times, देखो, if you prepare for a particular exam, ठीक है, अगर आप किसी particular exam के लिए पढ़ रहे हो, so you will face success also and failure also, right? हम everyday life में भी failure success face करते हैं. Similarly, if RBI or government of India fails to achieve the inflation target, they have set the inflation target,
but they could not achieve it, then what will happen? Or why the government of India और RBI will fail to achieve that target? क्या होगा अगर failure हो गया target achieve करने में? They kept a target of inflation, now they are feeling basically they did not achieve that target. तो उससे क्या होगा? मान लो एक टारगेट रखा गया, अचीव नहीं कर पाए, सो राइट इट डाउन, द फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट a failure to achieve the inflation target. What it can be? क्या ऐसे reasons हो सकते हैं कि inflation target achieve नहीं हो पाया? What can be the reasons? And this question came in prelims 2017 और 2018 में आया था. There were 4 factors which were given. ठीक है, 4 factors दिए गए थे, and they asked which of them are the factors because of which the government can fail to achieve the inflation target under FITF. ठीक है, so that is why I'm sharing this concept with you. So first can be the average inflation. Write it down. The average inflation is more than the upper tolerance level. The upper tolerance level of inflation target. That means if let's say inflation target is kept at 2%, ठीक है, 2% रखा, there was an upper tolerance level कि up till this point we can you can say tolerate inflation कि 2% तो हमारा target है ही, इससे इतने point तक ही हम inflation level को tolerate कर पाएंगे. Let's say tolerance level is 4%, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे. बियॉन्ड 4% इफ देयर इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस में राइज, प्राइस बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है ना, तो 4% से ज्यादा नहीं सहन कर पाएंगे. दिस इज द अपर टॉलरेंस लेवल. बट द टारगेट वेंट इन्फ्लेशन टारगेट वेंट बियॉन्ड द अपर टॉलरेंस लेवल. इट वेंट टू द 8% और 7%, तो वो फेलियर हो जाएगा. ठीक है, तो मान लो अगर 2% रखा है हमने, टॉलरेट हम 4% तक कर सकते हैं, बट 8% हो गया, तो दैट इज अ फेलियर फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड RBI साइड. ठीक है, 1 आपका हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर, और इट कैन बी दैट द एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल. The lower tolerance level for any 3 consecutive quarters. 3 महीने का जो ग्रुप होता है उसे क्वार्टर्स बोलते हैं ना, तो किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए इन्फ्लेशन का जो लोअर टॉलरेंस लेवल हमने रखा था, फॉर एग्जांपल हमने 0.5% रखा था, उससे भी नीचे चला गया एवरेज इन्फ्लेशन, तो वो भी फेलियर है, क्योंकि टारगेट तो 2% था ना हमारा. दैट विल ऑल्सो बी फेलियर फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स. ठीक है, एवरेज भी है, हम किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का एवरेज लेंगे. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारे 2 फैक्टर्स हो जाते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ फेलियर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट. अब आप बोलोगे मैम इफ इन्फ्लेशन टारगेट इज लोअर देन दी लोअर टॉलरेंस लेवल, देन व्हाई इट इज बैड? Obviously, the more liquidity in hands of people, the more the value of goods and services will decrease. जितना ज्यादा excess liquidity है, हमें तो price stability maintain करना है ना. We have to maintain a price stability. We can't say कि भैया बिल्कुल प्राइस बढ़ा दो या बिल्कुल प्राइस घटा दो, ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना, मंदी हो जाएगा. यस ताहा, तो we cannot do that. Price stability is the main aim of monetary policy. So that is the reason. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े. नाउ सेकेंड, यहां पर हमने देखो एक बॉक्स बनाया था ना, मॉनेटरी पॉलिसी. वन एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. नाउ अनदर एस्पेक्ट इज, राइट इट डाउन, MPF, which is monetary policy framework. How many of you have heard about it in the newspaper or read about it? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में कितने बच्चों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है? जो बच्चे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको MPF पता है, जो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उनको MPF नहीं पता होगा. प्रभु पढ़ता है पूरा डेली न्यूज़पेपर, वेरी गुड, एक्सीलेंट. हनीश भी पढ़ते हैं, वेरी गुड. और कौन कौन पढ़ता है जल्दी बताओ. MPF के बारे में किसको पता है भैया? प्रभु एंड हनीश को तो पता है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? Are you sleeping, all of you? Tell me in the chat section. MPF सुना है, Monetary Policy Framework. Taha is saying I know. Taha ने भी पढ़ा है, very good. चिंगलेम्बा ने भी पढ़ा है, very good. So when we talk about here, हिबा ने भी पढ़ा है, तमोगना ने भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया. जब हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में,
इन क्लासेस की अच्छी बात क्या है, यूट्यूब पे एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम रहता है. On YouTube there is one problem. The problem is we can't directly connect with the students, right? Chat section में हम पढ़ा रहे हैं, नीचे इतने सारे बच्चे होते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते. बट अनअकैडमी पर और प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम एंड अनअकैडमी, यहाँ पर ये बढ़िया बात होती है, वी कैन वन ऑन वन कॉन्टैक्ट कनेक्ट विद यू, कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू, है ना. तो दैट आई लव दिस एस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगता है. Now the government of India sets the FITF. हमने क्या पढ़ा था in the last in the last topic we studied in FITF, the government sets the target in consultation with RBI. So it takes advice from the RBI, but set कौन करता है? Government. In monetary policy framework, write it down. It is the RBI. Okay, ये गलत हो गया यहाँ पर. Just give me a second. I'll use the pen. It is the RBI. Yes, Prabhu, I can't see you, but right. So it is the RBI which operates the monetary policy framework of the country. Government of India is not involved. ठीक है, RBI operates it. ठीक है. Now on Unacademy और on Zoom, ठीक है, मैं नहीं देख पाती, ठीक है, I can't see you guys, but that is okay. ठीक है, चलता है इतना तो, है ना. पढ़ाओ, आपसे बात करो, उतना चलता है. देखकर क्या ही करना है, आप मुझे देख पा रहे हो, है ना. चलो, on just a lighter note, just to make sure कि आप लोग सो नहीं, रात हो रही है ना, नींद आती है. RBI, it operates the MPF of the country. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. Now I told you that in FITF RBI Act was amended and then FITF का concept came in, है ना, यही पढ़ा था. Now here also RBI Act was amended and then we got the concept of monetary policy framework. Now here the RBI Act, write it down. The RBI Act explicitly provides the legislative mandate to the RBI. This act is providing the mandate to RBI to operate the MPF of the country. So here the entire control is in the hands of RBI. RBI basically is the sole responsibility, has the sole responsibility for MPF. And this particular MPF, this framework, what is the aim? The aim is to set the policy rate. Now there is another name for policy rate. Who can tell me? Let's see how many of you are diligently reading the newspaper. क्या होता है, जल्दी से बताओ, पॉलिसी रेट का दूसरा नाम. What's the other name for policy rate? अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? वेरी गुड हनीश, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट. रेपो रेट is the other name for policy rate. This question also came in prelims because they gave a question on repo rate, terming it as policy rate. Students got confused. जिन बच्चों ने रट्टाबाजी की थी भूल गए, है ना. कितने बच्चे थे जिन्होंने मुझे मेल किया था, मैम ये क्या क्वेश्चन आ गया, पॉलिसी रेट क्या होता है. And then I told them policy rate is repo rate भैया, right? We'll discuss repo rate also, don't worry. So the aim is to set the policy rate, write it down, based on the assessment of the current, that is right now wala situation, and the evolving macroeconomic situation. The current and macroeconomic situation, अभी की जो situation है इकोनॉमी की और जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, थोड़ा सा फ्यूचर का एस्पेक्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए रेपो रेट को सेट किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द करंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी टू फ्रेम क्वेश्चंस and how UPSC can think in the future regard based on the different schemes that are coming. Based on these two things, we as educators bring out courses for all of you, है ना. So that is, this is how you can understand and remember these things for a long period of time. कि भैया अभी की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है और आने वाली टर्म में क्या हो सकती है, उस बेसिस पे आप अपना करियर डिसाइड करते हो ना, कि कौन सा फील्ड ज्यादा चमक सकता है. ठीक है, जैसे कि अभी AI की धूम मच रही है, उस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल स्किल डेवलप कर रहे हैं. दैट इज हाउ RBI ऑल्सो फ्रेम्स दी MPF. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो जल्दी से मुझे बता दीजिए. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो आपको MPF के बारे में पता चल गया. नाउ इसके अंदर ना हमने, हाँ, ये रहा फ्लो चार्ट, ये बनाया था. मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट टूल इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. सेकंड, व्हाट इट डज, MPF. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट आई विल जस्ट, यहाँ पर मैं बना देती हूँ. आई यूज अनदर पेन.
Yeah, third aspect, third box you can create MPC, which is the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee. ठीक है, ये आपका थर्ड बॉक्स हो जाएगा. आई होप यू हैव ड्रॉन दिस बॉक्स. उम्मीद करती हूँ ये आपने ड्रॉ कर लिया है बॉक्स. ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एमपीसी, ये तो न्यूज़पेपर में सबने ही पढ़ा होगा. इट्स ऑलवेज इन द न्यूज़पेपर. इवन टुडे इट वाज इन द न्यूज़पेपर. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. Now in India, the policy interest rate required to achieve the inflation target is decided by, it is decided by MPC. अभिजीत, आपने तो बस अभी ही ज्वाइन किया है. ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, फिर टेस्ट ले लेंगे. ठीक है, डरो मत, बिल्कुल डरने वाली कोई बात ही नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर तो टेस्ट तो ऐसे निकाल लोगे, है ना. तो एमपीसी, राइट इट डाउन. इन इंडिया द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, the policy interest rate, it required to achieve the inflation target. जो भी टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने, whatever target the government has set, to achieve that target, whatever policy interest rate is required, it is decided by MPC only. वो कौन डिसाइड करता है? MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही डिसाइड करती है. This MPC is a 6-member committee. A question back in 2015 came, 2015 or 2014, regarding the number of members in MPC, and they wrote 8 members. It is wrong. It is 6-member committee. तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं. 6 मेंबर की कमिटी है ये. And this is constituted by, write it down, this MPC is constituted, किसने बनाया ये? It is constituted by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे बताओ. राइट ताहा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड आपको पता है कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था जब इस एमपीसी को बनाया गया, ऐड किया गया? विच वॉज द अमेंडमेंट which was brought when this MPC was added? The amendment was, write it down, section 445ZB of RBI. This is important. ठीक है, this question came in prelims. RBI Act 1934. RBI Act का 1934 जो एक्ट है उसमें सेक्शन 45Z भी ऐड किया गया, which added the concept of MPC. So please remember this. दो तरीके के ना स्टेटमेंट्स आते हैं. And I've taken this question from the actual prelims question paper. ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअल प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर से लिया है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. नाउ द एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट, राइट इट डाउन, दिस कमिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द लाइन एट लीस्ट. एक एक लाइन से कंफ्यूज करेंगे आपको प्रीलिम्स में, एक एक लाइन से. एट लीस्ट 4 times a year. ठीक है, यानी कि उससे एटलीस्ट मीन्स कम से कम. एटलीस्ट का हिंदी वर्ड क्या है? कम से कम, एट लीस्ट. ठीक है, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा. तो कम से कम 4 बार तो मिलना ही है इस कमेटी को, 4 बार बैठकर डिसाइड करना ही है. ठीक है, इट कैन बी मोर देन 4 times ऑल्सो, बट एट लीस्ट 4 times इज अ रूल, मैंडेटरी रूल, कि 4 बार तो मिलना ही है, उससे कम नहीं होना है. ठीक है, नॉट मोर, लेस देन 4 times. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे बता दो. ठीक है, और आपको पता है हर बार, दैट इज वाई एमपीसी इज ऑलवेज इन न्यूज, बिकॉज दे मीट 4 times a year, एटलीस्ट 4 times, एंड वॉट एवर दे डिसाइड इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. कुछ भी डिसाइड करते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश होता ही होता है, और हम पढ़ते हैं आपके लिए, और आपके लिए क्लासेस बनाते हैं और उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम जब एमपीसी की बात करते हैं, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, हियर यू विल सी, नो इन अ ईयर आनंद, इन अ ईयर, the first, second, third, अब now fourth box you have to create. This is MPP. What is MPP? Write it down. It is monetary policy process. Now in so far in the class, do you know how many questions of PYQs we have completed, we have studied? आपको पता है कितने क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर कवर कर लिए हैं अभी तक की लेक्चर में? इन द लास्ट 44 minutes we have covered at least 25 questions. ठीक है, हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से, थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. तो यही है फायदा जब आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हो. ठीक है, द नेक्स्ट इज एमपीपी. व्हाट एग्जैक्टली इज एमपीपी? राइट इट डाउन. इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस. ओके, प्रोसेस से ही समझ आ गया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, है ना.
वी नो दैट एमपीसी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट. क्या पढ़ा था? एमपीसी क्या करता है? पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है. ठीक है. नाउ वी हैव द एमपीपी. सो राइट इट डाउन. आरबीआई के पास ना एक डिपार्टमेंट है. आरबीआई हैज अ वेरी स्पेशल डिपार्टमेंट. What is that department known as? It is known as the MPD. The full form is, write it down. M का मतलब तो हमेशा मॉनिटरी ही होगा. पॉलिसी P हो गया एंड डिपार्टमेंट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर आरबीआई हैज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट. नाउ दिस डिपार्टमेंट असिस्ट और यू कैन से हेल्प्स the MPC, Monetary Policy Committee, in formulating, in creating or formulating the MP, that is the monetary policy. इकोनॉमी की जो भी पॉलिसी बनानी है पैसे से रिलेटेड, वो बनाने में कौन हेल्प करता है आरबीआई को? एमपीडी, ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है आरबीआई को. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. एंड व्यूज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं रेपो रेट बनाने के, तैयार करने के. ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? दिस इंटायर प्रोसेस विल बी नोन एज, जल्दी बताओ फटाफट से. This entire process, when department comes, when policy department comes, it helps RBI to create a policy, then RBI announces it. It is known as MPP, Monetary Policy Process. इसी को तो हम बोलते हैं MPP, Monetary Policy Process. ठीक है. In this process, who guys, which guys are important, are you can say included or who are important इस process में, in this MPP. Who guys are, which guys are involved? Sorry, not who guys, which guys are involved? ठीक है, कौन कौन involved है इसमें? First we have the MPD, Monetary Policy Department. Second we have in place the FMOD. What exactly is FMOD? Financial Markets Operation Department. Write it down. It is the Financial Market Operations Department. ठीक है. Third department that's involved, FMC. FMC क्या हो जाता है? इट इज द फाइनेंशियल मार्केट कमिटी. ये हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट की कमिटी. ठीक है, दिस इज द थर्ड वन हु इज इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, एफएमओडी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एफएमसी फाइनेंशियल मार्केट कमिटी. Okay, these three people or these three, not people, these three departments are involved in the MPP. ठीक है. जब ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, ऐसी नहीं कि गवर्नर आके बैठ गया, डिसाइड किया और बोल दिया. काफी लंबा प्रोसीजर होता है. ठीक है. तो ये हो गए आपके डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन एमपीपी. यहाँ तक सबने फ्लो चार्ट बना लिया हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए इफ यू हैव मेड द फ्लो चार्ट, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन टॉपिक. सबने बना लिया? ताहा हैज मेड द फ्लो चार्ट. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? रक्षिता ने बना लिया, तमोगना ने बना लिया, ज्योत्सना ने बना लिया, चिंगलिम्बा ने भी बना लिया. बहुत ही बढ़िया. अमित ने क्लास ज्वाइन किया. अमित, डिड यू मेक द फ्लो चार्ट? वत्सल्या ने भी बना लिया. ओके. तो जिन बच्चों ने अभी फ्लो चार्ट ज्वाइन किया है उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट. स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ज्वाइन द फ्लो चार्ट, we are coming up with a new batch, Brahmastra batch for Indian economy 2023-24. If you're preparing for pre 2023 or 24 and you want to brush up your skills on Indian economy, you want to strengthen up your Indian economy because यहीं से 30 नंबर 30 मार्क्स तो आ ही रहे हैं directly. So you can be a part of this batch. इसके लिए you don't have to take Unacademy का separate subscription. There is a link at the top of the chat section on which you can click. You will have to pay only 999 rupees to be a part of this batch. Plus 10% discount will be given if you use this code ARPITA10. Okay, 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है. 11 दिन का बैच है. फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशंस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. सब कुछ कवर किया जाएगा इन 11 दिनों में. और इस तरीके से नोट्स आपको हैंड टू हैंड बनवाए जाएंगे, प्लस से आपको शेयर भी किए जाएंगे आपके साथ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. यहाँ पर आप देखोगे, हाँ ये रहा बॉक्स. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का बॉक्स देखा आपने. वी हैव FITF, वी हैव MPF, MPC भी कर लिया, MPP भी कर लिया. दिस इज द नेक्स्ट बॉक्स. नाउ द सिक्स्थ बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट इज MPI. ठीक है, व्हाट इज MPI? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे मेन चीज क्लास की, इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी द इंस्ट्रूमेंट्स. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या मॉनेटरी, राइट डाउन द हेडिंग, पॉलिसी instruments, monetary policy instruments.
Now, there are different tools and different instruments which the, very good Taha, which the RBI uses to control the inflation and bring about the price stability. Direct and indirect instruments होते हैं. First instrument that we are going to study is repo rate. कभी नहीं भूलोगे, आज पढ़ लो अच्छे से ध्यान से. If you study today with pure attention, you will never forget it. ठीक है? Repo rate. Repo rate को policy rate भी बोलते हैं. It is also known as the policy rate. ठीक है? Now, write down the fixed interest rate. The fixed, I have highlighted this because in prelims once a question came and they were saying policy rate is a fixed interest rate. Students ने उनको false mark किया. ठीक है? So that will be wrong. The fixed interest rate which the RBI provides, I am highlighting this, overnight liquidity at which, the fixed interest rate at which, okay, the RBI provides overnight liquidity. Now I have discussed what is the meaning of liquidity. Who will tell me in the chat section? Class के starting में discuss किया था मैंने liquidity का meaning. कौन बताएगा chat section में मुझे? फटाफट से बताओ. What is liquidity? Cash in hand. Cash in hand. Money तो है ही. Money तो सब में involved है. Even in loan money is involved. Liquidity means जितना पैसा हाथ में है खुला खर्चा करना कर सकते हो. ठीक है? मतलब इजीली आप कैश दे सकते हो हाथ में जितना खुला पैसा है. ठीक है? That is liquidity. तो overnight liquidity to banks. So I am going to make a box around it. To banks against the collateral of government. Again, I'm going to make a box around it. इसके आसपास मैं box बना देती हूँ. Against the collateral of government and other approved securities. Under the liquidity adjustment facility. There is a facility which RBI provides. Liquidity adjustment facility. ठीक है? To the government. तो इस facility के अंदर overnight जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे पैसा गवर्नमेंट को आरबीआई देती है और उनसे बदले में कोलैटरल रखती है, कोई चीज गिरवी रखवा लेती है, वो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट होता है. ठीक है? यस ताहा, राइट, बिल्कुल करेक्ट. तो व्हाट इज दिस रेपो रेट? ये वो पॉलिसी रेट है ओवरनाइट जिस रेट पे कैश लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है आरबीआई को, बदले में उनसे कोई चीज गिरवी रखवाई जाती है. ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट. दैट पॉलिसी रेट इज नोन एज रेपो रेट. थिंग्स आर क्लियर? यहाँ पर यू कैन सी as per the prelims question papers, I have underlined the key lines which you cannot forget in the actual exam. Fixed. It cannot fluctuate. आपको रातों रात जो पैसा दे रही है आरबीआई वो फ्लक्चुएट नहीं होगा कि आज ये हो गया कल वो दूसरा रख दिया रेट. नहीं, रेट फिक्स कर दिया है तो इट विल बी फिक्स्ड फॉर दैट क्वार्टर. तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड आई हैव हाईलाइटेड ओवरनाइट लिक्विडिटी. रातों रात गवर्नमेंट पैसा ले सकती है आरबीआई से अगेंस्ट द कोलैटरल एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट. ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो बैंक को आरबीआई क्या करती है? रातों रात लोन देती है अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज डन अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. पॉइंट क्लियर हो गया? सो इट इज फिक्स्ड, अंडरलाइन फिक्स्ड. बिकॉज व्हाई एम आई सेइंग इट? बार बार ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, बार बार ना बच्चे गलती कर देते हैं. They write fixed and they say which of the statements is incorrect and students say that fixed interest rate ये वाला statement is wrong. ठीक है? एंड फिर वहीं पर ही नंबर चले जाते हैं. तो इसलिए याद रखना इट्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दो. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी. ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड वन इज द रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट पढ़ा था, अब रिवर्स पढ़ रहे हैं. ठीक है? अगेन द इंटरेस्ट रेट विल बी फिक्स्ड. Interest rate will be fixed. So you will write the fixed interest rate. आप लिखोगे fixed interest rate at which RBI, तो यहाँ पर अंडरलाइन करो RBI. ठीक है? At which RBI and again it's fixed. ठीक है? absorbs liquidity. Absorbs the liquidity. Write it down. On an overnight basis. Again मैं caps में use कर रही हूँ. तो why am I using caps? Because these statements were asked in prelims और बच्चे यही मार खा जाते हैं. ठीक है? On an overnight basis
रातों रात अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, ओवर मनी सप्लाई हो गया है, खुला पैसा लोगों के हाथ में है, so the fixed interest rate at which RBI is absorbing that extra money supply or liquidity in the economy on an overnight basis from banks, because money supply तो banks के थ्रू ही होता है, from banks against again collateral of eligible government, against the collateral of eligible government, जो भी government उस वक्त eligible है, of eligible government, it can involve government securities basically, जो भी eligible government securities है, ठीक है, under liquidity adjustment facility, यही facility होती है जिसके अंदर these rates are used. So why it is reverse? See here, repo rate में RBI what is it doing? It is providing liquidity. Now reverse, it is absorbing liquidity from the economy, from the market. And one thing is same, overnight basis, रातों रात, ठीक है, रातों रात, ठीक है, समझ आ गई बात? तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट. अभी समझ आ गया कि व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? इन रेपो रेट इट इज प्रोवाइडिंग मनी सप्लाई, रिवर्स रेपो रेट में इट इज एब्सॉर्बिंग द मनी सप्लाई. It is providing liquidity in repo rate and it is absorbing that liquidity back in reverse repo rate. So through these two tools, basically the inflation is controlled. इन दो tools के through सबसे पहले inflation को control करने की या deflation को control करने की कोशिश की जाती है. यहाँ तक point clear हो गया? Now again and again we are hearing this term liquidity adjustment facility. What the hell it is, right? क्या है ये? तो third term that we are going to study is, write it down, liquidity adjustment facility. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये हम थर्ड टर्म पढ़ने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से पिछले 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आए हैं, 3 times, थ्राइस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया है. सो राइट इट डाउन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. देयर वाज वन टर्म वी वर लिसनिंग टू अगेन एंड अगेन, overnight. What is this overnight? So write it down. The LAF consists of overnight as well as टर्म रेपो ऑक्शंस. जितने भी ऑक्शंस होते हैं जो डे टाइम में कंडक्ट किए जाते हैं, प्लस ओवरनाइट जो भी आरबीआई के स्टेप्स होते हैं, ये दोनों एक्शंस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है. सो वी नो कि आरबीआई बेसिकली वांट्स टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. To maintain price stability in the economy, there are different kind of tools which RBI uses. Under them, there are 2 tools which RBI uses overnight, and there are other tools which RBI uses in daytime also, ठीक है, in front of the public. So those 2 tools which RBI uses to maintain price stability comes under the facility, liquidity adjustment facility of RBI. जैसे कि अनअकैडमी की एक फैसिलिटी है कि भैया आप टेक सपोर्ट भी देंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, है ना. सेम एक फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई ये स्टेप्स कंडक्ट करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सेट करती है, विच इज नोन एज एलएएफ, जिसको एलएएफ बोला जाता है. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं तो मुझे जल्दी से बता दो. इफ द पॉइंट्स आर क्लियर प्लीज लेट मी नो फटाफट से, सो दैट वी कैन रैप अप द सेशन ऑल्सो. क्लियर है सबको पॉइंट्स? आज का सेशन अच्छा लगा? आज हमने ऑलमोस्ट 25 to 27 questions concept building flowchart के through complete किए हैं. Today we covered 25 to 26 questions through these flowcharts, in flowcharts के through. समझ आ रही है बात? सबने नोट्स बनाए हैं ना आज क्लास में? ठीक है, प्लीज टेल मी अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं क्लास में. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. यस ताहा, इट इज ऑलवेज देयर इन इकोनॉमिक सर्वे, हमेशा रहता है. आनंद, टर्म रेपो ऑक्शंस क्या होते हैं? देखो मैं बताती हूँ. आपने सुना होगा जब ऑक्शंस होते हैं तो ऑक्शंस में बोली लगाई जाती है, ठीक है. इन ऑक्शंस वी कोट आर प्राइसेस, ठीक है. तो उसमें जो अग्रीमेंट बनता है दैट इज नोन एज रीपर्चेज अग्रीमेंट. दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑन विच द एक्चुअल ओनर टुक दिस प्रॉपर्टी लोन लेकर, एंड देन दिस इज हाउ मच ही हैज टू पे ऑफ. And to after cutting that amount, rest of the amount you have to pay us, मतलब या rest of the amount माफ कर दिया जाएगा. तो वो जो रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है, तो जिसके थ्रू जो डीलर है वो बैंक से उस प्रॉपर्टी को या सिक्योरिटी को खरीदता है, दैट इज नोन एज टर्म रेपो ऑक्शन. ठीक है आनंद, वो डे टाइम में होता है, वो ओवरनाइट नहीं होता. ओके, तो इसलिए हम उसे टर्म रेपो ऑक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए डे टाइम के थ्रू ऑक्शंस, वो टर्म रेपो ऑक्शन हो जाता है.
तो यहाँ पर अगर आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो you can reconsider joining our batch on Unacademy Plus, for which you don't have to pay anything else. You don't have to subscribe to Unacademy. आपको जो लिंक दिया है चैट सेक्शन में ऊपर, उसी पे क्लिक करके you can just you know at just 999 11 days का ये बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच ऑन इंडियन इकोनॉमी, दैट यू कैन ज्वाइन. हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो होगी. दिस इज द लिंक टू माय टेलीग्राम चैनल. आई एम गिविंग यू द लिंक ऑल्सो, through which you can be a part of my Telegram group where all the announcement notes, PDFs are shared. So this is the link. You can be a part of my Telegram group as well and be a part of this amazing batch that is going to start from 20th March. So I hope you enjoyed today's class. उम्मीद करती हूँ आज की क्लास सबको अच्छी लगी. Good night everyone. I hope I was able to do justice to this class today. Good night everyone. Thank you for being a part of this lecture. Thank you so much.